नमस्कार दोस्तों, पहली बात तो ये वीडियो बिल्कुल भी फ़नी नहीं होने वाली है। इसमें मैं कंसर्न्ड अथॉरिटी से सवाल पूछना चाहता हूँ। तो आपने सुना होगा CET 2025 हरियाणा में एग्ज़ाम हुआ था, बहुत चर्चे में रहा था ये एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चों ने दिया था। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने रील डाली थी, मेरा सेंटर महेंद्रगढ़ आया था और मेरे सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाई थी, मैंने दिखाया भी था। ठीक है, इनके सिस्टम फेलियर की वजह से, इनकी गलती की वजह से जो भी एजेंसी इन्होंने अपॉइंट की थी दे फेल्ड। ठीक है, बाद में मुझे पता लगा बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसे वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। ठीक है, कट टू 1 साल बाद 2026 में कुछ दिन पहले इनका मेल आता है कि जिन भी बच्चों का फेज़ 1 क्लियर हुआ है दे हैव टू रिपोर्ट टू पंचकुला बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, अदरवाइज़ उनका कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। ठीक है, ठीक है भाई। तो मैं चरखी दादरी से आया, मेरे साथ एक और आए थे। अराउंड 250 से 300 किलोमीटर है आना जाना, 600 किलोमीटर आप मान लो। बस का किराया 1000 रुपये आने जाने का। ठीक है, स्टे की हमें दिक्कत नहीं थी क्योंकि लकीली हमारे एक रिलेटिव रहते पंचकुला में, तो हम वहाँ रुक गए थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका यहाँ पे कोई नहीं होगा। कुछ बच्चों के लिए 1000, 1200, 1500 भी बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है, उन्होंने जुगाड़ उगाड़ किया होगा कि भाई गुरुद्वारे में रुक जाते हैं, कुछ किया होगा। ठीक है, मेरे को लगा भाई सुबह 6:30, मुझे 18 तारीख को सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट करना था आज, और उन्हें जो मेरे साथ आए उन्हें कल सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करना है। मेरे को लगा इतनी जल्दी रिपोर्ट करवा रहे हो तो भाई क्या कुछ बच्चों के लिए कुछ ऐसे अकोमोडेशन फैसिलिटी होगी कि भाई बच्चा कल आएगा, रुकने को देखेगा जगह, तो हम कुछ स्पेस प्रोवाइड करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उसकी कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि हमारी गलती की वजह से बायोमेट्रिक दोबारा हो रही है। ज़ीरो फैसिलिटी। ठीक है, और कोई भी ऐसा अकोमोडेशन फैसिलिटी, कोई बस, स्पेशल बस, कुछ भी ऐसा चीज़ बच्चों के लिए नहीं दी गई थी। ठीक है, मैं आया हूँ, अब वही बात है ना, किस वजह से, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि भाई सरकारी नौकरी है, लेनी है तो आ जाओ, बस अदरवाइज़ तो कैंसिल है ही। बहुत से लोग होंगे तुम्हारी जगह, उनको मिल जाएगी नौकरी, ये रीज़न था। मतलब मैं बस ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या ये चीज़ सही है? किसी भी मायने में क्या ये चीज़ सही है? या तो आप स्टूडेंट को ऐसे लाइटली ले रहे हो कि भाई अरे आ ही जाएगा, हम बोल लेंगे तो आ ही जाएगा, और कहाँ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो कि अगर बहुत सारे बच्चों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो पहली बात तो आप अपने सिस्टम में देखो क्या चीज़ हो रही है। और इसका तो क्या ही कहना, अभी आपने देखा होगा नीट में जो हुआ है, 22 लाख बच्चे दोबारा पेपर देंगे, तो उनके दुख के सामने तो हमारा छोटा ही है दुख। बट अगर हम रेफरेंस उनका दुख लें, हमें भी डिस्कम्फर्ट हुआ है, हम 600 किलोमीटर आना जाना किया है, 2 दिन हमारे वेस्ट हुए हैं, 3 दिन बल्कि। तो क्या ये चीज़ सिर्फ एक मजाक है? क्या स्टूडेंट एक मजाक बन के रह गया है? मैं बस ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या ये चीज़ नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकती थी? मैं आया हूँ सुबह 8:30 बजे, 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का काम था, कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं थी, बस हमें वेरिफिकेशन करवाना था। मैं बस ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकती थी चीज़? क्या हमें इसके लिए 600 किलोमीटर आना ही था? और आना ही था तो मतलब हम फॉर्म भी हम अपने पैसों से भरें, बाद में कुछ दिक्कत हो जाए तो भी हम अपने पैसे लगाएं। किस हद तक सही है ये चीज़? अगर ये कोई भी समझदार आदमी, कोई भी हाई ऑफिशियल देख रहा है तो प्लीज़ जवाब दीजिए। मैं एक जवाब जानना चाह रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मैं मिला हूँ उनसे कि जो बहुत दूर दूर से, मतलब ज़्यादातर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इस वाले एरिया के मुझे मिले थे। तो उनका भी सेम सवाल था कि भाई हमारे इतना टाइम वेस्ट हो गया, क्यों करवाया गया? मेरे को बस ये चीज़ पूछनी है भाई, और प्लीज़ बताओ, प्लीज़।